Welcome back to my channel, Seated Official Syllabus Bilingual Class. Let's start. Let's start. Topic is Child Development. Primary School Child. Chapter number 2. Principle of Development of Child. डेवलपमेंट बहुत वाइड कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, इसलिए कुछ प्रिंसिपल को समझने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए चलिए आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। हम एक एक करके प्रिंसिपल को समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी वर्सेस चेंज, निरंतरता का सिद्धांत। इस ये सिद्धांत कहता है हमारा विकास एक लगातार आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। ये वॉर्म टू टॉम चलती है, कभी नहीं रुकती। शुरुआत में इंडिविजुअल जो टीनी सेल होता है वो हमारा डेवलप होता है, फिर माइंड बॉडी में, फिर माइंड में, फिर पर्सनालिटी में, लगातार करके ऐसे डेवलप होता है। इन सभी एस्पेक्ट में हमारा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, इसमें मेजर चेंज इंक्लूड होता चला जाता है, जैसे साइज में, मेंटल में, मोटर एंड बिहेवियर स्किल्स में। ये रहा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। इसमें होता है पहले बच्चा जनरल रिस्पांस, जैसे पूरी बॉडी को मूव करके रोता है या फिर चिल्लाता है तो उसकी पूरी बॉडी मूव होती है। बाद में वो क्या करता है, स्पेसिफिक साइंस देता है और उसका पूरा कंट्रोल होने लगता है अपनी बॉडी पे। नेक्स्ट है एज एग्जाम्पल, देखिए वही एग्जाम्पल है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी रोता है तो पूरी बॉडी का यूज करता है, फिर धीरे धीरे वो अपना एक्सपीरियंस व्यक्त करने लगता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से सभी व्यक्ति का डेवलपमेंट भिन्न भिन्न होता है। जैसे इवेंट इसमें दिया, इवेंट ट्विंस चाइल्ड भी डिफरेंस होते हैं। हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। जैसे वो कभी क्या होता है, कोई बच्चा पहले चलने लगता है, किसी बच्चे का दांत पहले निकलने लगता है, किसी बच्चे का दांत लेट में निकलता है। ये सब चीजें इस प्रिंसिपल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें जो होता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी सीक्वेंस में, मतलब पहले बच्चा क्राइंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर धीरे धीरे वो भाषा सीखता है। जैसे ये एक सीक्वेंस में हमारा डेवलप होता है। और ये भी होता है कि पहले बच्चा ये क्रॉलिंग करता है, फिर इसके बाद खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर दौड़ता है। ये सब सीक्वेंस पैटर्न में आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। इसमें दो टाइप के सिद्धांत होते हैं, सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस में प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। इसको बोलते हैं सिरोधमुखी और इसको पेरीफेरी। इस आइए देखते हैं आगे, सेफ्लोकॉर्डल, इसमें बॉटम टू टॉप टू बॉटम इसका ग्रोथ होता है। जैसे पहले हमारा सिर बनता है, ये दिया सिर से पैर की तरफ, पहले सिर बनता है, फिर चेस्ट बनता है, ऐसे करके हमारा डेवलप होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है, फिर हार्ट बनती है, फिर चेस्ट बनता है, फिर और हमारा हैंड बनता है, इसके बाद फिंगर बनते हैं। इस तरह से हमारा डेवलप होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें जैसे साइकिल चलाना, पैर व माइंड का एक साथ काम करना, लिखना, हाथ व माइंड का एक साथ काम करना, ये एकीकरण के सिद्धांत में आता है। प्रिंसिपल ऑफ
इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेट होते हैं। मतलब जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट जिस तरह से होगा, मेंटल भी डेवलप। जैसे किसी बच्चे का क्या हुआ, आइज तो हमारी बचपन से आ जाती है, लेकिन हमें सारी चीजें तुरंत तो दिखाई नहीं देने लगती है। बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं तो उन्हें सब चीजें धुंधला धुंधला दिखती है, फिर उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसके बाद वो पढ़ना, देखना, कलर पहचानना सीखते हैं, इसी के बारे में कहा है। और सोशल भी, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। देखिए दिया है। जैसे में किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट पुअर रह गया तो वो जल्दी इमोशनल हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। मैच्योरेशन जो है हमारा डेवलपमेंट होने के लिए एक लिमिट सेट कर देता है। मैच्योरेशन हमारे नेचुरल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सीखते हैं और अपने एक्सपीरियंस से ग्रोथ करते हैं। दोनों मिलकर एक इंसान को डेवलप करते हैं, एक नेचुरल और एक एक्टिव प्रोसेस है। मैच्योरेशन जो है हमारा नेचुरल प्रोसेस है और लर्निंग हमारा एक्टिव प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, पूर्ण विकास का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी इंसान या कम्युनिटी को हर एंगल से ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे उसका ओवरऑल प्रोग्रेस हो सके। जैसे ये नहीं कि किसी बच्चे को बस, या किसी बच्चे को मतलब बस पढ़ाई लिखाई कराया जाए, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ग्रोथ है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो वो फिजिकली रूप से कमजोर, वो पुअर हो जाएगा। इसी बात को इसमें कह रहा है कि इसको फिजिकल और जो है एजुकेशनल दोनों चांस मिलने चाहिए, इसका मतलब ये है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, रेखीय वर्सेस वर्तुलाकार का सिद्धांत। पहले हम स्पा स्पाइरल समझते हैं। इसमें ग्रोथ एक सर्कल की तरह होता है जिसमें बार बार कुछ चीजें सीखते हैं, लेकिन हर बार हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं। हम इसमें क्या होता है, पहले कुछ चीजें सीखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अचानक छोटे थे अचानक हमें बोलने आ गया, चाहे कुछ भी आ गया, चाहे लिखने ही अचानक आ गया, नहीं। हम धीरे धीरे सब चीज़ें सीखते हैं। इसी को कहा है कि जब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो हमारा डेवलप जो है थोड़ा एडवांस होता चला जाता है। लीनियर में होता है, इसमें डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। वही मतलब कि पहले क्रॉलिंग करना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखते हैं। एंड लास्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, विकास के महत्व का सिद्धांत। इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को कैसा न्यूट्रिशन मिला, कैसा इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट मिला, एंड कैसा उसे कल्चर मिला, ये सब एक बच्चे के डेवलप होने में इंक्लूड रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।